श्याम ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं बालू चौधरी। कल हमने सरलीकरण के बारे में पढ़ा था कि भाई संख्याओं का सरलीकरण कैसे करते हैं। वी बोर्डमास का नियम पढ़ा था हमने कि वेनुकुलम, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। उससे ही आगे हम पढ़ते हैं घात और घातांक प्रश्नावली हमारी। इसमें भी 2 बार रीट हो गए। रीट में हर बार सवाल आया है इस प्रश्नावली से, और अन्य जो एग्जाम होते हैं उसमें भी आते रहते हैं। और पहले टेट हुआ करते थे उसमें भी एग्जाम यहाँ इस प्रश्नावली से आते रहते हैं। और हर कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम उसमें आते हैं। और क्लास 7 से लगा के घातांक प्रश्नावली क्लास 7, 8, 9, 10 में ये प्रश्नावली है। तो इस प्रश्नावली को हम थोड़ा डिटेल से करते हैं कि भाई घात और घातांक आखिर है क्या, इसको कैसे सॉल्व करते हैं और इनके क्या नियम है, इसके बारे में हम विस्तार से थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले घात और घातांक के बारे में देखते हैं। घात व घातांक, अब इसको कहते हैं घात और घातांक कैसे किसे कहते हैं और इनका क्यों प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए ये संख्या है 2। अब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये संख्या इस टाइप को हमें लिखनी होती है कि भाई 2 है जो 4 बार आ रहा है, तो हम किसको इस प्रकार लिखेंगे कि 2 की घात 4 यानी बराबर 2 है जो कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4, तो 4 बार आ रहा है, तो 2 की घात 4 यानी 2 को 4 से गुणा करना है। यानी प्रत्येक बच्चे हैं उसमें 4 बच्चे हैं कक्षा में, प्रत्येक बच्चे के 2 नंबर आ रहे हैं, तो टोटल नंबरों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी उन संख्या को गुणा करना है। तो मतलब 2 की घात यानी 2 है तो कितनी बार आ रहा है 4 बार आ रहा है, 4 बार गुणा होंगे। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा सही तरीका हो जाएगा लिखने का। जैसे मान लो कोई संख्या है 10 बार आ रही है 2, तो 2 की घात 10, नहीं तो हम लिखेंगे ना तो पूरा बोर्ड भर जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, इस टाइप 10 बार लिखते हैं, तो इसका मतलब 10 की घात 2। तो अब देखिए ये है 7, तो ये तो इसको तो बोलते हैं घात और इंग्लिश में बोलते हैं पावर, और इसको क्या बोलते हैं घातांक। तो समझ गए घात किसको बोलते हैं, जो भी संख्या है वो कितनी बार रिपीटेशन हो रही है वो तो हो रहा है घातांक, और घात है जो संख्या कितनी बार आ रही है, जैसे 4 बार आ रहा है, तो ये 2 है तो 4 बार आ रहा है, तो घात हो गई इसमें 4 और घातांक हो गया 2। कौन सी संख्या आ रही है कितनी बार, कौन सी संख्या आ रही है वो तो घातांक हो गया, और जो संख्या जितनी बार आती है वो घात कहलाता है। जैसे 2 है तो 4 बार आ गया तो 7 हो गया घात, और घातांक हो गया 2। तो इस टाइप हमें लिखने के लिए घात और घातांक प्रश्नावली की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके कुछ नियम है, क्या नियम है वो अभी लिखते हैं। तो इसके कुछ नियम है उनको हम लिखते हैं। सबसे पहले जैसे a की घात, a का मतलब एक संख्या है, कोई भी a बराबर संख्या है, कुछ भी है, जैसे मान लीजिए आप 5 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। a की घात m गुणा a की घात n है, तो हमारा हो जाएगा a की घात m प्लस n, यानी कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, जैसे 2 है, यहां हमने 2 की घात दे दी 2, और यहां हमने 2 की घात दे दी 3, यानी m का मतलब 2 की घात 2, a का n की मतलब अलग होनी चाहिए 2m और n, और संख्या सेम ही है, सॉरी संख्या सेम है, 2 की घात 2 2 की घात 3, तो हम क्या लिखेंगे 2 की घात 2 प्लस 3 बराबर 2 की घात 5 हो गई। तो इस टाइम हमारा ये आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे आप कि मैं एग्जांपल के साथ में ले रहा हूं। ये हमारा एग्जांपल हो गया a की घात m a की घात n, तो a की घात m प्लस n, तो मतलब 2 ये 2 a तो 2 संख्या सेम है, घात अलग है m n, घात अलग है, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 2 प्लस 3 तो 2 की घात 5 हो गई। ये हमारा सबसे पहला a मतलब कोई भी संख्या है, जैसे ये अभी संख्या में एग्जांपल लेके ले रहे हैं, आज समझ रहे होंगे शायद। अब है दूसरी a की घात m बटे a की घात n। अब क्या होता है
कि a की घात तो m है और a की घात n है, दोनों की अलग है। पिछली बार तो था गुणे में, इस बार है भाग में। तो क्या होगा, तो a की घात m माइनस n। अब m माइनस n, अब जब n बड़ा होगा तो क्या होगा, इसमें तो n क्या है, बड़ा है। तो अब ध्यान रखना है कि m क्या हो, बड़ा हो और m छोटा हो, तो m में से माइनस होंगे। नहीं तो क्या होगा, जैसे m बड़ा है तब n इस टाइप लिखेंगे। अगर जब एक बटे, जब ये n बड़ा होगा ना तब इसको ऐसे लिखेंगे, 1 बटे a n माइनस m। जब क्या होगा, m बड़ा होगा और m छोटा होगा, यानी इसको हम बटे में लिखेंगे। ठीक है जी। तो मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 की घात 4 और 2 की घात 6। अब ये एग्जांपल इसका है एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा हमारा, 1 बटे 2 की घात 6 माइनस 4। तो मतलब क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 की घात 2, ये हो जाएगा इस टाइप। अब इसमें बड़ा कौन है, n बड़ा है, और जब n छोटा होगा तब क्या होगा, इधर मैं लिखता हूं इसका एग्जांपल, जैसे 2 बटे 2 की घात 6 और 2 की घात 4। तो हो जाएगा हमारी 2 की घात 6 माइनस 4, तो बराबर 2 की घात 2, यानी 2 की घात 2 का मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल 4। आंसर आ जाएगा 4 या 2 की घात 2, यानी इसको पावर यानी घात या पावर एक ही बात है। तो ये तो इसका एग्जांपल हो गया। अगर n कभी बड़ा होता है तो इस टाइप संख्या को लिखेंगे, यानी बट्टे में लिखेंगे, 1 बटे उसकी n माइनस m, इस प्रकार हम लिखते हैं। तो ये हमारे 2 एग्जांपल हो गए, 2 फॉर्मूलाज हो गए, और 2 फॉर्मूलाज के दोनों के भी एग्जांपल हमने लिख लिए। a का मतलब होता है संख्या, अगर a की घात m है और a की घात n है तो a की घात m प्लस n, तो दोनों घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और भाग में है तो घातें क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान में रखना है। और अगर n ज्यादा है और m छोटा है तो हम 1 बटे n माइनस m लिखेंगे, और बड़ा नहीं है तो हम इस प्रकार लिखेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिए। ये हमारे हो गए 2 नियम। अब अगला नियम क्या है, देखते हैं। किसी भी कोई भी संख्या दे रही कि उसकी घात 0 है तो इसका मतलब संख्या 1 होगी। ये पिछली रीड में आया था प्रश्न, कोई भी संख्या थी उसमें दे रखी थी सरलीकरण में, एक संख्या थी उसकी घात 0 दे रखी थी। तो हमारा तीसरा है, अगर कोई भी संख्या है उसकी घात 0 है तो इसका मतलब वो संख्या क्या है, 1 है। कैसे 1 है इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी कोई, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि भाई 2 की घात 4 है और इधर भी 2 की घात 4 है बटे में। अब 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 है। अब हमारा फॉर्मूला था a बराबर m माइनस n, ठीक है। अब दोनों की घात सेम है तो भी फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब 2 की घात 4 माइनस 4 तो बराबर 2 की घात क्या हो गया, 0। अब 2 की घात 0 हो गया तो संख्या हम 0 माने या 1 माने, फिर ये हमें सस्पेंस बनता है। तो अब इसको हम देखते हैं कि भाई 0 1 क्यों होता है या 0 क्यों नहीं होता है। तो देख लीजिए 2 की घात 4 मतलब 2 को कितनी बार लिखे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर ठीक है 2 को नीचे कितनी बार है, 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब इसको काट दे, इससे 1 बार कट गया। आंसर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया, क्योंकि कितनी बार है 2, 4 बार है, ऊपर भी कितनी बार है, 4 बार है, तो काटा तो क्या आ गया, 1 आंसर। तो इसमें हमारी संख्या जब घात क्या होती है, 0 होती है तो संख्या 1 इसलिए आती है क्योंकि इसमें भी 4 की घात 4 थी और इसमें भी 2 की घात 4 थी, इसमें भी 2 की घात क्या है, 4 है।
अब क्या हुआ, 2 की घात 4 है तो m माइनस n, 4 माइनस 4 बराबर 0 हो गए। तो यहाँ तो 0, इसका मतलब 0 आना चाहिए, यानी ये नहीं आता है। तो हमारा आंसर तो ये आता है ना, वास्तव में हमने सिंपल करके देखा तो 1 आता है, इसलिए हम इसको 0 गलत मानते हैं और 1 को सही मानते हैं। यानी 2 की घात क्या है, 0 है। 2 की घात 0 है, इसका मतलब संख्या क्या है, 1 है। किसी भी संख्या की घात 0 है तो हमें संख्या हमेशा 1 माननी है, यानी वो संख्या क्या है, 1 है। कैसे 1 है, अभी हमने एग्जांपल के माध्यम से समझा है। आप आसानी से इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आसानी से समझ पाओगे। ये एग्जांपल हो गया हमारा तीसरा, ठीक है ना, आप समझ गए। तो अब कोई भी है संख्या है, जैसे बराबर 7 की घात 0 बराबर संख्या क्या आ गई, 1। कोई भी संख्या हो, कैसी भी संख्या, उसकी घात 0 है तो इसका मतलब वो संख्या 1 है। हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब है हमारा अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला क्या है, कोई भी संख्या हमारी दे रखी है, जैसे फॉर्मूला नंबर 4, ये a है, a की घात m है, ये n है, तो हमारी क्या हो जाएगी, a की घात m n, यानी आपस में संख्याओं में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ये संख्या है हम 2 की घात m, m का मतलब ले लेते हैं 3, फिर n का मतलब लेते हैं 2, तो अब क्या होगा, 2 गुणा 2 इंटू 3 बराबर 2 की घात क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें इस प्रकार हमारा ये फॉर्मूला है, 2 की घात m है, कोष्टक बंद करके n है, तो m और n हो जाएगा। m और n दोनों पास में, इसका मतलब क्या है, दोनों गुणा में है। 2 इंटू 3, तो देखो 2 3, तो 2 की घात क्या हो गई, 6 हो गई। तो ये हमारा था चौथा फॉर्मूला, बहुत इजी है, ठीक है जी, इसको भी आप लिख लीजिए। अब चलते हैं अगले फॉर्मूले पे की ओर। पांचवा फॉर्मूला, अगर कोई संख्या माइनस में, जैसे ले ली हमने a, अगर कोई संख्या है माइनस में और उसकी घात क्या है, विषम है, ये संख्या है हमारे दे रखी है, इसकी घात क्या है, विषम है, तो वो संख्या क्या आएगी, माइनस की आएगी। अभी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने संख्या ले ली है माइनस की 1 ले लिया, उसकी घात विषम रख ली, विषम का मतलब होता है 3, मान लो 3 है, 1 है, 5 है, 7 है, विषम, उसकी घात विषम है, तो आंसर आएगा माइनस का 1, ठीक है। और उसके बाद में अगला है छठा फॉर्मूला। छठा फॉर्मूला क्या है, सेम टू सेम, अगर कोई संख्या विषम है, सॉरी संख्या है माइनस में, उसकी घात क्या है, सम, तो इसको हम क्या करेंगे, घात को, भाई संख्या किस में आएगी, हमारी संख्या आएगी प्लस की, और प्लस की आएगी, हमेशा ध्यान रखना है। माइनस की कब आएगी, जब कोई भी संख्या दे रखी है, उसकी माइनस में संख्या दे रखी है, उसकी घात विषम है तो माइनस आएगी, अगर प्लस है तो सम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है ना। 2 बार, जैसे ये देखो माइनस, जैसे क्यों होते हैं, अभी संख्या लेते हैं माइनस की 2, अब माइनस की 2 गुणा माइनस की 2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, गुणा करते तब आपको ध्यान है प्लस हो जाएंगे, तो प्लस के 4 हो जाएंगे। तो अभी हमने एग्जांपल ये 1 वाला लिया, तो इसमें तो क्या है, माइनस क्या है, क्योंकि घात क्या है, विषम है, और यहाँ घात सम है, यानी मतलब हम इसको लेते हैं कि भाई 2 की घात क्या है, 2 है। अगर संख्या माइनस में दे रखी है कोई बात नहीं, अगर उसकी घात सम है तो मतलब ये देखिए आंसर आ जाएगा हमारा 4। तो अब आप इसको भी समझ गए होंगे, इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कोई संख्या है 3 -3, उसकी घात है 5, या फिर उसकी घात 3 ले लेते हैं, छोटा करने में इजी होगा। अब देखो 3 लेगा, अब -3 गुणा -3 गुणा
-3, यानी घात का मतलब इस संख्या को 3 बार लिखना है, 3। अब माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो मतलब माइनस की कितनी, 3 3 9 9 3 27, ये संख्या क्या हो जाएगी, माइनस की 27 हो जाएगी। इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो। और जैसे कोई भी संख्या है 6 की घात है 7, अब ये भी संख्या क्या दे रखी है, हमें माइनस में दे रखी है। अब इसको हम करते हैं तो मतलब -6 गुणा -6 गुणा -6 गुणा -6, कितनी बार है, 4 बार है, मतलब 4 बार गुणा, माइनस और माइनस को गुणा किया तो क्या हो गए, प्लस, और इस माइनस और इस माइनस को क्या गुणा किया तो क्या हो गए, प्लस, और फिर प्लस और प्लस को गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। यानी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या जो भी आएगी हमारी प्लस की आएगी, यानी 6 की घात कितनी है, 7, तो मतलब ये संख्या क्या आ जाएगी, प्लस की, तो 6 की घात 4, 216 में 6 से गुणा कर लो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम संख्या को, अगर कोई संख्या माइनस में दे रहा है कि उसकी घात विषम है तो दो संख्या आएगी माइनस की। अगर हम संख्या माइनस में दे रखी है और घात उसकी सम है तो इसका मतलब वो संख्या क्या आएगी, प्लस की। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। ये हमारे 6 एग्जांपल हो गए, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, लिख लिया होगा आपने, 6 फॉर्मूले हो गए। अब हमारे इससे अगले वाला फॉर्मूला क्या है उसको हम लिखते हैं। अब हमारा अगला वाला फॉर्मूला 7, अगर a है हमारी संख्या और बट्टे में b है और a की घात है m और b की घात भी m है, तो हम इसको हम ऐसे लिखते हैं a बट्टा b और घात में m। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल 2 है, 2 की घात कितनी है, 3 है, फिर 2 की घात 3 की घात है, 3 की घात कितनी है, यानी संख्या अलग है, घात सेम है, 3 है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2/3 की घात 3, यानी इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल है। इसको क्या क्या करना है, हमें कोष्ठक में लिखना है। उसके बाद में अगला हमारा 8वां फॉर्मूला और ये लास्ट फॉर्मूला है। अब जैसे मान लीजिए कोई संख्या है a/b और उसकी घात क्या है, माइनस है, उसकी घात क्या है, माइनस की है, तो उसको प्लस की करने के लिए हमें संख्या को बदलना पड़ेगा, यानी b/a और उसकी घात जैसे माइनस की m है तो यहाँ हो जाएगी प्लस की m। कोई भी संख्या दे रखी है और उसकी घात माइनस में है तो उस संख्या को हम क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। यानी संख्या को उल्टा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि घात जब माइनस में होती है ना तब हमें भाग में लेना पड़ता है, तो बट्टे में लिखना पड़ता है, उसका संख्या को उल्टा करता है, उल्टे करते हैं। जैसे मान लो a है, a की घात -3 है, तो इसका आंसर होगा 1/a की घात 3, ठीक है जी। अब देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं 2/3, अब 2/3 है, कोष्ठक में दे रखा है और माइनस की घात है 3, तो इसको हम लिखेंगे 3/2 और उसकी घात क्या हो जाएगी, वापस प्लस में हो जाएगी। तो मतलब बहुत इजी है। इसको क्या करना है, अगर कोई संख्या दे रखी है बट्टे में और माइनस में घात दे रखी है तो उस संख्या को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। अगर कोई संख्या बट्टे में नहीं दे रखी है, केवल एक संख्या दे रखी है सिंगल, जैसे a की घात -3, तो उसको हम क्या करेंगे a/a, मतलब वापस संख्या को क्या लिखेंगे 1/a की घात 3, यानी उसको बट्टे में लिख दें। अगर कोई ऐसे दे रखी है संख्या, इस टाइप में दे रखी है तो वापस इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ठीक है। यानी या फिर ऐसे दे रखी संख्या 1/a की घात -3, तो बराबर हो जाएगा
उल्टी हो जाएगी संख्या, a की घात 3 बटे 1, a की कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी इस प्रकार हमारा हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, ये थे हमारे घात और घातांक के फॉर्मूले। अब हम कुछ एग्जांपल भी लेते हैं कि भाई फॉर्मूले अप्लाई कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। लिख लीजिए, ठीक है ना, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है घात और घातांक प्रश्नावली। इससे सरलीकरण में थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि हम संख्या को कैसे काट। अब हमारा एग्जाम्पल है, कुछ हम लिखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये -4 है, -4 की घात है जो 5 है, और उसके बाद में गुणा है और माइनस के 4 है, और इसकी घात क्या है -10। अब हमारी संख्या तो दोनों ही क्या है, माइनस की। अगर संख्या माइनस की है और गुणा में है तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लेना है, a की घात m प्लस a की घात m गुणा a की घात n। तो क्या हो जाएगा, a की घात m प्लस n। ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि संख्या सेम है, तो ये संख्या सेम है, घातें दोनों की अलग है, घातें दोनों की अलग है, ठीक है। तो अब हमें लिखना है कि भाई -4 है, तो -4 को -4 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, कोष्टक ले लिया, अब उसके बाद में घात m का मतलब 5, और फिर n का मतलब -10। तो अब देखो घात कितनी हो जाएगी, -4 है, -4 की घात 5, 10 में से 5 गए तो फिर से बच गए 5, यानी -4 की घात कितनी हो गई, 5 हो गई। ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि घात तो जुड़ेगी, पर एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो वास्तव में घातें तो मतलब जोड़ने का बोला है, पर तो वास्तव में घातें क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5, यानी -5। अब -5 आ गए, अब इसको हमें संख्या को प्लस में बदलना है, तो 1 बटे -4 की घात 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, ans हो जाएगा, ठीक है जी। इसको आप लिख लीजिए या फिर पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आपने नोट कर लिया होगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल हमारा क्या है, एग्जांपल नंबर 2 की घात 5 भाग 2 की घात -6। अब ये हमारा फॉर्मूला कौन सा हो गया, भाग वाला, a की घात m माइनस a की घात n, क्योंकि संख्या तो दोनों क्या है, सेम है, परंतु घातें दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो हमारा इसका आंसर क्या आता था, a की घात m माइनस n। तो मतलब हम इसको आसानी से हम लिख सकते हैं, तो 2 है तो a लिखिए, a का मतलब 2 है, ये संख्या है, 2 हो गई, फिर इसकी घात m का मतलब होता है 5, अब 5, ठीक है, फिर फिर ये -6 है, तो -6 है तो घातें आप ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये घात है जो माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, तो इसके -6 के हो जाएंगे प्लस के 6, यानी घात ऊपर गई तो जुड़ गई, तो क्या हो गई, 2 की घात 11। ये हमारा आंसर हो गया, 2 की घात 11। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है, यानी क्या हमारी क्या थी, घात है m माइनस n, ये घात क्या है, माइनस की है, तो माइनस की है तो ऊपर जाती है तो घातें किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है, ठीक है जी। अब देखो अगला सवाल लेते हैं इसी का।
क्वेश्चन नंबर तीसरा, अगर -4 है, -4 की घात क्या है 3 है, तो इसका हमारा आंसर, ये हम ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या माइनस में और उसकी घात क्या है विषम है, तो संख्या का आंसर क्या आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था। तो -4 गुणा -4 गुणा माइनस के साथ, तो माइनस माइनस की क्या हो जाएंगे प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो बराबर हमारा आंसर किसका आ जाएगा माइनस का 64। बहुत इजी है ना ये, क्योंकि इसमें क्या पूछ रखा है, कोई भी संख्या है वो माइनस की है, उसकी घात विषम है, तो इसका मतलब वो संख्या किस में आएगी माइनस में आएगी। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब उससे अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है हमें, अगर कोई संख्या है ये -3 -2, इनकी घात क्या है 3 है। अब इसका आंसर क्या आएगा, जैसे कोई भी संख्या -3 और ये -2, अब माइनस और माइनस संख्या क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, तो -3 और 2 को गुणा करते हैं तो कितने होंगे 3 और 2, सॉरी पहले -3 को लिख लिया और इसको सरल करते हैं, -3 की घात क्या है -2 की घात 3 है, तो ये क्या आ जाएगा इसकी -8। अगर -8 आ गए और -3 हो गए, दोनों क्या है गुणा में है, तो इसका मतलब प्लस के 24 आ जाएंगे, दोनों की क्या संख्या होगी माइनस माइनस प्लस की संख्या हो जाएगी, तो प्लस के 24 आंसर आ जाएगी। क्यों आएंगे, क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, इसको सॉल्व करते हैं तो -8 आते हैं, क्योंकि -2 है तो 3 बार है होते हैं गुणा, तो उसका आता है -8, फिर 8 और -3 को -8 और -3 को गुणा किया तो प्लस के 24 आ गए। फिर इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इजी एग्जांपल है। इससे अगला हम एग्जांपल थोड़ा थोड़ा लेवल एग्जांपल का हम बढ़ाते जाएंगे। अब अगला एग्जांपल है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है 4 या 5 नंबर जो भी है। अब उसके बाद हमारा एग्जांपल है 5 की घात 2 कोष्टक 3 और फिर 5 की घात 3। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब ये हमारी संख्या दे रही, हमने पढ़ा था ना a की घात m फिर a की घात n, और फिर क्या हो रहा था हमारा a की घात m n हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद में इसी बट्टे में दे रखे mn हो रहा है, फिर बट्टे में दे रखा है, तो क्या हो जाएगी, पहले तो इन घातों को हम इस फॉर्मूले में डालते हैं, इस फॉर्मूले में डाला हमने, तो a की घात इन दोनों को गुणा करेंगे तो 5 की घात को 2 और 3 गुणा हो गए, 2 और 3 गुणा हो गए तो कितनी हो गई बट्टे 5 की घात 3, 3 2 6, 5 की घात 6 हो गई और यहाँ बच गई 5 की घात 3। अब हमारा वो भाग वाला फॉर्मूला लगेगा a की घात m माइनस a की घात n, तो बराबर a की घात m माइनस n, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले में क्या है कि भाई a की घात 6 और a की घात 3 है, तो मतलब हो जाएगा a की घात यानी 5 की घात 6 माइनस 3, तो बराबर 5 की घात 3 बच जाएगा। इसमें 2 फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, दिखने में तो ये बहुत सिंपल दिखता है, पर थोड़ा सा 2 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना इजी वे में, तो हमारा आंसर है जो आसानी से आ जाएगा, ठीक है जी। अब इससे अगला एग्जांपल है हमारा इससे अगला नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, ये इसको आप लिख लीजिए, मिटा रहा हूं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा शायद 6 नंबर है, 4 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 कोष्टक बंद गुणा 5 की घात 0।
अब इसमें क्या होता है कि भी कोई भी संख्या की घात 0 है, इसका मतलब वो संख्या क्या है, 1 है। ये हमने बिल्कुल आसानी से देखा था और पढ़ा भी था। कोई भी किसी भी घात 0 है तो वो एक संख्या क्यों होती है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो 4 की घात 0 है, इसका मतलब कोष्टक में 1 हो गया। अगर 2 की घात 0 है तो भी कोष्टक में क्या हो गया, 1 हो गया। फिर गुणा में 5 की घात 0, 5 की घात 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर 1 और 1 को जोड़ा तो 2 हो गए, फिर 2 और 1 को गुणा किया तो 2 हो गए। हमारे आंसर आ जाते हैं 2। बहुत इजी एग्जांपल है ये, क्योंकि हमें सिर्फ ध्यान रखना है कोई भी संख्या की घात 0 है तो वो संख्या हमेशा 1 रहेगी। और अब 1 और 1 को जोड़ दिया तो 2, 2 को गुणा किया 1 से तो 2, यानी प्लस के 2 आएंगे। इसको भी आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे अगला एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल क्या है हमारा, जैसे 25 है संख्या और 25 की घात फिर है 5 की घात 2 गुणा टी की घात 8, फिर है बट्टे में 10 की घात 3 गुणा टी की घात 4। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं कट जाएगी संख्या, हाँ बिल्कुल कट जाएगी। टी की घात 8 है तो टी की घात 4 में से कट जाएगी, पर यहाँ 10 की घात है पर संख्या ऊपर 5 और 25 है तो हम इस संख्या को तोड़ना पड़ेगा। हमें ध्यान रखना है कि एक संख्या को हम तोड़ेंगे ना तभी इसके टुकड़े होंगे। तो हम इसके टुकड़े करते हैं, यानी 2 गुणा 5, इस संख्या के 2 गुणा 5 की घात 3 हो जाएगी। तो हम लिखते हैं, देखिए मार्कर सेंस कीजिए। अब देखिए 25 है तो 25 का 25, फिर 5 की घात 2 गुणा 8। अब इसके टुकड़े करने हैं तो 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 की घात 3 हो गई, फिर गुणा में टी की घात 4 हो गई। अब हमारा भाग वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a की घात m और a की घात n तो बराबर होगा a की घात m माइनस n। ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई इसमें होगा। ठीक है जी, तो देखो, और इसको भी हम घात में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 25 है तो 5 की घात 2, और इसमें एक और फॉर्मूला भी लग रहा है, ये वाला कौन सा, एक तो ये वाला लग रहा है, एक a की घात m है और फिर है गुणा a की घात n, यानी 5 की घात 2, 5 की घात 2, 5 की घात 2 तो हो जाएंगे 5 की घात 4, यानी a की घात m प्लस n। तो ये वाला, ये दोनों फॉर्मूले इसमें अप्लाई होते हैं। तो 5 की घात 2 और 5 की घात 2 कितने हो गए, 5 की घात 4 हो गए, फिर 5 की घात 4 हो गए, इनमें से 5 की घात 3 को निकाल लेते हैं क्योंकि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो 5 की घात 3, फिर क्या करते हैं, फिर क्या गुणा में t की घात 8 है, t की घात 8 में से t की घात 4 निकाल लेते हैं, यानी डायरेक्ट लिखते हैं 5 की घात, सॉरी आप इसको देखिए कि भाई ये संख्या है तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं ना, सूत्र में बता दे। तो 5 की घात कितनी हो गई, 2 और 2 4, 4 में से कितने निकालते हैं, 3। ठीक है, 3 निकाल लिया और उसके बाद में गुणा है, गुणा t की घात 8 है, 8 में से कितने निकालते हैं, 4 निकालते हैं और बट्टे में 2 की घात कितनी बच गई, 3। अब 5 की घात 4 में से 3 निकाल लिए तो 5 की घात क्या बच गई, 1 बच गई। 1 बचो या सिर्फ 1, 5 की घात 1 लिखो या फिर 5 लिखो, एक ही बात है। उसके बाद में t की घात कितनी बच गई, 4 बच गई। तो t की घात 4 बच गई और बट्टे में 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब 1 2 4, 4 2 8, यानी 8 आ गए। तो 5 की घात 1 और t की घात 4 बटे 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर
हो जाएगा। समझ गए? इसको हमने दो फॉर्मूले इसमें अप्लाई हुए। कौन सा हुआ? सबसे पहले तो ये 25 है, इसको भी किसमें बदल दिया हमने? इस फॉर्मूले में बदला। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर हो रहा था, यानी 5 की घात 2 हो रही थी, और इसमें 5 की घात 2 दे रखी है, इसमें t की घात 8 दे रखी है। उसके बाद में हम इसके टुकड़े किए 2 × 5 बराबर 10, 10 की घात 3, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात होगी। फिर 2 की घात 3 नीचे उतार ली और इनकी घातों को इस फॉर्मूले में अप्लाई किया। ये अप्लाई करने के बाद में ये हमारा आंसर आता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि भाई हमें समझने में इस सवाल को दिक्कत हुई, ताकि हम आपको वास्तव में वापस किसी भी प्रकार कमेंट बॉक्स में भी समझाएंगे, या फिर फोन करके आपको बताएंगे, या व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं 7742791540। ये मेरे कांटेक्ट नंबर है, उसके से आप व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड, फिर आपको मैसेज करना है और आपका रिप्लाई जल्दी दे दिया जाएगा। और वीडियो को पूरा देखें और अच्छी तरीके से समझें। ये हमारे घात और घातांक के लगभग काफी नियम थे जिनको हमने अच्छी तरीके से पूरा किया है। ठीक है जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो मेरे जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास वीडियो तुरंत आ जाएगा। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।